चलिए आज बात करते हैं एक वायरल वीडियो की जिसमें बिहार के लोगों के नाम एक खुला खत है। और ये खत राज्यों की कुछ बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली सच्चाइयों को सामने लाता है। तो इस वीडियो की शुरुआत ही एक बहुत कड़वी सच्चाई से होती है। इसमें ये कहा गया है कि आज बिहार नाम सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं रह गया है, बल्कि ये एक तरह से सिनोनिम बन गया है इंफ्रास्ट्रक्चर की चोरी का, करप्शन का, पेपर लीक का और एक ऐसे समाज का जहां उम्मीदें खत्म हो रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इमेज बनी है ये इतनी फैल कैसे गई। क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या फिर इसके पीछे वाकई में कुछ ऐसे सबूत हैं जो बार बार हमारे सामने आते रहते हैं। अच्छा, इस पूरे मसले को समझने के लिए वीडियो का जो नैरेटर है वो एक बहुत ही सिंपल 3 हिस्सों वाला फ्रेमवर्क हमारे सामने रखता है ताकि बिहार की हालत को ठीक से समझा जा सके। और ये फ्रेमवर्क है 3S का, मतलब सोसाइटी, सिस्टम और स्कैम्स। एक तरह से ये वीडियो का पूरा रोड मैप है। वीडियो इन्हीं 3 पिलर्स के इर्द गिर्द अपनी पूरी बात रखता है, समाज, सिस्टम और घोटाले। तो चलिए एक एक करके इन तीनों एस को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले एस से, यानी सोसाइटी, समाज। देखते हैं कि वीडियो समाज के बारे में क्या कहता है। वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही बोल्ड और शायद कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल दावे से होती है। दावा यह है कि बिहार का समाज नैतिक रूप से दिवालिया हो चुका है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है। वीडियो अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक के बाद एक कई उदाहरण भी देता है। जैसे ऐसे विरोध प्रदर्शन जहां एम्बुलेंस तक का रास्ता रोक दिया जाता है, या फिर डांसर्स को अपनी ही सेफ्टी के लिए पिंजड़ों में परफॉर्म करना पड़ता है, ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों का होना और पान गुटके के दागों से रंगी सार्वजनिक जगहें। वीडियो के मुताबिक ये सब एक बड़ी सामाजिक बीमारी के लक्षण हैं। और कल्चर की बात करें तो वीडियो में भोजपुरी गानों के लिरिक्स का भी जिक्र है, जैसे ये लाइन, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। वीडियो सवाल उठाता है कि जब इस तरह के महिला विरोधी गाने इतने पॉपुलर हो जाते हैं तो ये हमारे समाज के बारे में क्या बताता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, ये आलोचना सेलिब्रिटीज तक भी पहुंचती है। वीडियो में बिहारी सेलेब्स और बॉलीवुड सेलेब्स के बीच एक तुलना की गई है। कहा गया है कि जहां बिहारी स्टार्स के पब्लिक और प्राइवेट बर्ताव में कोई फिल्टर नहीं होता, वहीं बॉलीवुड एक्टर्स चाहे प्राइवेट लाइफ में जो भी करें, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। अब समाज के बाद बात आती है स्कैम्स की, और यहाँ वीडियो उन हैरतअंगेज चोरियों का जिक्र करता है जो नेशनल न्यूज बन गई। मतलब पूरा का पूरा 60 फुट का लोहे का पुल चोरी हो गया, मीलों लंबी रेलवे पटरी गायब हो गई, यहाँ तक कि ट्रेन का इंजन और तालाब तक बेच दिया गया। इसको समझने के लिए एक क्लॉक टायर की कहानी ही काफी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाखों रुपए लगाकर इसे बनाया गया। लगने के कुछ ही दिन बाद घड़ी बंद हो गई, और जब पता किया गया तो मालूम चला कि अंदर के तार ही चोरी हो गए थे। मतलब ये एक ऐसा साइकिल बन गया है जहां पैसा लगता है और सामान तुरंत चोरी हो जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि जो राज्य कभी आईएएस फैक्ट्री कहलाता था, जहां से देश को सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट मिलते थे, आज वो पेपर लीक की राजधानी बन गया है। ये दिखाता है कि एजुकेशन सिस्टम अंदर से कितना खोखला हो चुका है। और यहीं से हम उस पॉइंट पर आते हैं जिसे वीडियो महान बिहारी विरोधाभास या द ग्रेट बिहारी पैराडॉक्स कहता है। वीडियो के मुताबिक एक पुराना राजनीतिक नारा इस पूरे विरोधाभास को समझा देता है। विकास नहीं, सम्मान चाहिए। मतलब लोगों की प्राथमिकता विकास से ज्यादा अपनी पहचान और सम्मान रही है। और वीडियो का तर्क है कि आज भी बाकी सारे मुद्दे एक तरफ, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो सबसे बड़ा फैक्टर जाति ही होता है। तो विरोधाभास यही है कि एक तरफ तो बिहार का युवा राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, हर मुद्दे पर आवाज उठाता है, प्रोटेस्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ वीडियो के अनुसार वोटिंग पैटर्न वही का वही रहता है और हर चुनाव में वही पुराने चेहरे वापस आ जाते हैं। और यहाँ आकर वीडियो का टोन एकदम बदल जाता है। अब तक जो आलोचना हो रही थी वो अब एक सीधी और पर्सनल अपील में बदल जाती है। बिहार के लोगों के नाम एक खुला खत। इस खत की शुरुआत उस दर्द को स्वीकार करने से होती है कि कैसे बिहारी शब्द आज एक गाली जैसा बन गया है और कैसे बिहार के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन वीडियो ये भी कहता है कि इन सारी समस्याओं के बावजूद बिहार के लोग सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे जुझारू और देशभक्त हैं। और इसका एक सबूत ये भी है कि देश में सुसाइड रेट बिहार में सबसे कम है,
मतलब लोग हार नहीं मानते। और फिर आती है वो लाइन जो इस खत का सार है। आप बिहार छोड़ सकते हैं, लेकिन बिहार आपको कभी नहीं छोड़ सकता। मतलब पहचान तो साथ ही रहेगी, और उस पहचान से जुड़ा मान सम्मान इस बात पर निर्भर करेगा कि बिहार की हालत कैसी है। वीडियो का तर्क है कि ठीक है, देश को चिंता है, सरकार मदद भी करती है, लेकिन असली बदलाव की जिम्मेदारी तो आखिर में बिहार के लोगों की ही है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और आखिर में वीडियो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि एक सवाल छोड़ जाता है, एक चुनौती, कि बिहार को बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के हाथ में है। तो अब आगे क्या होगा?